हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। हम हैं आज लेह में। हाँ। तारीख है 29 जून 2022 है अभी। हाँ। अभी हम लेह में हैं और यहाँ से निकलने वाले हैं। 3 दिन से लेह में ही थे। पिछली वीडियो में आपने देख लिया कि मुझे जो बुखार चढ़ गया था, तो कल पूरे दिन हमने रेस्ट किया, बेड रेस्ट, और उसी वजह से हमने लेह सिटी के आपको नज़ारे नहीं दिखाए। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ से चलेंगे खारदुंगला। बाइक जो है हमेशा की तरह दीप्ति चलाएगी खारदुंगला, और उसके बाद नुब्रा वैली में जाके कहीं पे हुंडर में या उधर ही कहीं पे दिस्कित वगैरह में रेस्ट करेंगे। तो आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है तकरीबन 100 किलोमीटर की होने वाली है, और सबसे मेन अट्रैक्शन है उसमें खारदुंगला। बाइक की हमें अभी टंकी फुल करानी है। लेह में कोई दिक्कत नहीं पेट्रोल पंप की, और जो ATM से कुछ पैसे भी निकालने हैं, तो हमारे पास कैश थोड़ी सी कम है। ये होटल वालों ने सारे के सारे कैश ले ली हमसे। इसका फ़ोन नंबर वगैरह मैं आपको अभी दिखा दूंगा, मतलब ऐसे मैं दूंगा नहीं, दिखा दूंगा आपको फ़ोन नंबर वगैरह। आप जो अपने आप सेव वगैरह कर लेना। और असली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग पूछते जी फ़ोन नंबर दे दो, और जो लोग पूछते जी फ़ोन नंबर दो, वो फ़ोन नंबर कभी सेव नहीं करते। ये मैंने चेक किया, क्रॉस चेक किया कई बार। बस खाली उन्हें कोई सड़क पर गाय भी दिख जाएगी ना, जी नीरज भाई इसका भी फ़ोन नंबर दे दो, क्या पता कभी कोई काम पड़ जाए। उनका तकिया कलाम होता है कुछ लोगों का, भाई फ़ोन नंबर दे दो जी। तो भैया हम फ़ोन नंबर दे देंगे, वो गेट पे लिखा हुआ है। गेट का मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐसे दिखा दूंगा, वो वहीं पे वीडियो पॉज करके आप फ़ोन नंबर सेव कर लेना अपना। बाइक आज चला ले शहर में। अच्छा, सिटी में मैं चलाऊँ, चल ठीक है। तो ये है जी नांगसिम गेस्ट हाउस, इस पर फ़ोन नंबर भी है भाई, वीडियो पॉज करके फ़ोन नंबर नोट कर लो। ओम भगवान, ओम नमः शिवाय। चल पड़े भाई, बाइक में पेट्रोल भरवाना है। क्या नज़ारा है भाई, सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, बर्फीले पहाड़, ये हैं जी स्टोक रेंज है। स्टोक कांगड़ी भी इन्हीं में ही है। ATM भी यहीं है ना? अरे हाँ, यहाँ तो ATM भी है। ठीक है। ये आया जी, इसमें 1100 का तेल, 10.52 लीटर, और रेट है 104 रुपये 56 पैसे। कितनी है? 33। चलो ठीक है, पिछले में देखना कितनी है ना। 40 मत करो, 35 रहने दो। हाँ, बाइक की टंकी फुल, ATM से पैसे निकाल लिए, हवा जो है चेक करवा ली, ठीक ही थी हवा, 35 कर दी। और क्या था बस, और तो कुछ ना है। हाँ, खांसी की दवाई लेनी है भाई। चल ठीक है, तो मेडिकल तो ये रहा, हॉस्पिटल के सामने। याद आई, खांसी की दवाई चलेगा। वेलकम टू लेह। यहाँ से शुरू होता है जी लेह सिटी। मतलब सिटी तो बहुत पीछे से, लेकिन भाई एंट्री गेट जो है यहाँ पे है। वो सामने लेफ्ट में रोड चली जाती है माल रोड की तरफ, मेन मार्केट, और ये राइट में चली जाती है DC ऑफिस की तरफ। और ये वाली रोड चली जाती है खारदुंगला की तरफ। खारदुंगला यहाँ से 39 किलोमीटर है, खारदुंग 72, और खालसर है 95, दिस्कित है 118। तो हम आज तकरीबन दिस्कित तक तो जाएंगे। हेलो सर जी, RC पर्सनल है, RCDL दिखाऊं? ठीक है। एक अगर मैं अपने हस्बैंड की बाइक लेकर आऊं तो क्या मैं लेके जा सकती हूँ? रिलेटिव की किसी की जा सकते हैं, तो कुछ प्रूफ दिखाना, कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। क्या बताइए मुझे, हमारे हस्बैंड का बोलना से कोई चलेगा। और अगर किसी फ्रेंड की हो तो वो भी चलेगा। अच्छा। अरे किधर रखे, मैं सब दिखा रहा हूँ, बीच वाले में ही है। हाँ, मैं सब दिखा रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस नीरज एंड नीरज। ठीक है सर। यहाँ पे जी 2 चीज़ें चेक होती है। एक तो परमिट ऑनलाइन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक होता है बाइक का चक्कर क्या है कि देखो, मैं आपको बाइक की पूरी स्टोरी बताऊं। बाइक हो या गाड़ी हो, अगर लोग वाग पीछे से ही अपनी किराए की टैक्सी लेके, किराए से बाइक लेके मनाली से, श्रीनगर से, दिल्ली से किराए पे लेके आने लगे, तो फिर जो यहाँ के जो बाइक वाले हैं, मतलब टैक्सी ऑपरेटर जो हैं यहाँ के लद्दाख के, उनके सामने रोज़गार की समस्या पड़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए एक रूल ये बना रखा है कि बाहर की कोई भी कॉमर्शियल टैक्सी बाइक अलाउ नहीं है, बिल्कुल पर्सनल अलाउ है। तो बस यहाँ पे भाई केवल वही चेक करते हैं कि आपकी पर्सनल है या कॉमर्शियल है। अब इसमें एक समस्या और पड़ती है, मैं बताता हूँ क्या समस्या है।
समस्या ये है कि बहुत सारे टैक्सी वाले पर्सनल नंबर लेकर, यानी कि सफ़ेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाते हैं एज ए टैक्सी। देखने में तो लगती है पर्सनल, लेकिन होती है टैक्सी, तो उसका भी वो सब चेकिंग करते हैं। और यहाँ पे भाई ने बताया है कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ पे आगे जा सकते हो, खारदुंगला, नुब्रा वैली, पेंगोंग, या फिर किसी रिलेटिव की गाड़ी हो, गाड़ी पर्सनल होनी चाहिए, उससे भी जा सकते हो। लेकिन फिर भी कई लोग ना इस चीज़ का मिसयूज करते हैं। वो लेके आते तो टैक्सी है, लेकिन सफ़ेद नंबर प्लेट वाली, फिर बोलते हैं जी ये तो मेरे पापा की है, ये मेरे दोस्त की है, ये उसके। तो ऐसे में कई बार डिस्प्यूट भी हो जाता है। आप कैसे प्रूव करोगे कि भाई ये आपके फ्रेंड की है? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में कई बार डिस्प्यूट भी हो जाता है। बेटर तो ये है, बेस्ट तो ये है कि आपके डीएल और आरसी पे सेम नाम होना चाहिए, यानी कि गाड़ी आपके नाम होनी चाहिए। लेकिन अपने ब्लड रिलेशन में भी चल जाता है, उसमें कोई प्रूफ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आईडी से पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी फ्रेंड की हो, कैसे आप प्रूफ करोगे कि भाई ये फ्रेंड की है या टैक्सी है? कैसे प्रूफ करोगे? क्योंकि बहुत सारे टैक्सी वाले करते हैं फ्रॉड, सफ़ेद नंबर प्लेट पर टैक्सी चलाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। तो भाई यहाँ पे आ रहे हो, लद्दाख मनाली से लेह आने में, श्रीनगर से लेह आने में कोई समस्या नहीं है, मैंने बताया भी तो भाई कोई समझ। लेकिन अगर लेह से खारदुंगला जाना है, नुब्रा वैली जाना, पेंगोंग जाना है, तो भाई या तो आपकी पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए या फिर लेह टैक्सी यूनियन की ही गाड़ी होनी चाहिए। चलो जी, लेह सिटी से बाहर निकल गए। अब जो है बाइक आगे दीप्ति चलाएगी। अभी जी एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया मज़ेदार। यहाँ पे चेक पोस्ट थी ना परमिट चेक करने वालों की, तो उधर से गाजियाबाद नंबर की गाड़ी जा रही थी, थार थी, थार। इन्होंने भाई स्टाफ जो बैठे थे परमिट चेक करने वाले, इन्होंने बहुत सीटी बजाई, वो रुके ना, वो भाग गए। मतलब बंदों को पता तो था कि परमिट थार लेके आ रहा है लद्दाख, तो अगले को तो पता है भैया परमिट लगता है, वो भाग गए लेके। फिर ऐसे लोग ना पिटते हैं ऐसे लोग, ये आके फ़ोन फान कर देंगे अगर साउथ कुल्लू पे अगली जो चेक पोस्ट है, ये लोग पिटेंगे या फिर वापस आना पड़ेगा। फिर ये स्टोरी बनाएंगे जी हम तो जी निर्दोष आदमी थे, हमें तो जी लद्दाख वालों ने जो कूट दिया, हमें तो जी हैं, हाँ टूरिस्टों पे हमला कर दिया जी। ये ऐसे लोग कुटते हैं और ये डिजर्व भी करते हैं ये लोग पिटना। तो भाई प्रॉपर परमिट लेके आओ, परमिट चेक कराओ। कहीं पे रुकने को कहा जा रहा है तो रुको, तुम्हारे पास थार है, थूर है, इससे तुम बड़े कोई तोपची ना बन गए हो, सामने वाला तुमसे भी बड़ा तोपची है। ये है जी सामने साउथ कुल्लू और वो उधर है खारदुंगला। तो यहाँ पे भी हो सकता है हमारे परमिट की जांच हो। यहाँ पे देखते हैं, खारदुंगला के साउथ में है साउथ कुल्लू और नॉर्थ में है नॉर्थ कुल्लू। धीरे धीरे चलिए, देखिए कोई अगर रुकने को कहेगा तो रुक जाइए। वहाँ लगा ले, हाँ ठीक है। यहाँ पे जी परमिट की चेकिंग नहीं हुई, यहाँ पे खाली एंट्री हुई है कि जी बाइक नंबर ये है, इतने पैसेंजर है, नुब्रा जा रहे हैं, खारदुंगला जा रहे हैं, बस ये हुआ है। बाइक चल रही है जी मस्त, दूसरे तीसरे गियर में, बहुत मस्त चल रही है। ऊपर पहुंच कर सामने खारदुंगला दिखाई भी देने लगा है। ऊपर पहुंच कर दीप्ति का रिव्यू लूँगा कि सर्विस से पहले और सर्विस के बाद कोई बाइक में डिफरेंस आया कि नहीं आया। और अब जो है ना, ये साउथ कुल्लू की नाम की जगह थी, इसके बाद सड़क 2 लेन होगी, मतलब चौड़ी सड़क होगी है। वो है जी सामने खारदुंगला। आपको बस वैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर कुछ टावर सा भी दिख रहा है और कैमरे में वाइड एंगल होने की वजह से दिख ना रहा होगा, बट ये समझ लो जहाँ पे मेरी उंगली है वहीं है जी खारदुंगला। और सड़क जो है ना ऐसे ऐसे जाएगी, जिग जैग तो वहाँ पहुँच जाएगी। चल चल चल, हाँ शाबाश। इंजन खींच कर रख, इंजन कम मत करना बिल्कुल भी, इंजन तो पूरा खींच कर रख। क्लच पे कर एक्सपेरिमेंट, क्लच दबा छोड़, ऐसे कर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, निकल गए, बस निकल गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंजन खींच कर रख, क्लच पे एक्सपेरिमेंट कर। पहुँच गए भाई, पहुँच गए जी, पहुँच गए। वो सामने, ज़्यादा ज़ोर से बोल पड़ा ना मेरे फेफड़े बाहर आ जाऊँगे। वो सामने खारदुंगला है जी,
एंड द फाइनली हम पहुंच गए जी खारदुंगला। खारदुंगला पहुंच गए। डिस्कवर ने हमें, डिस्कवर 150 सीसी बाइक ने हमें पहुंचा दिया खारदुंगला। कहीं सही सी जगह पर रोक ले। बोर्ड सा कहाँ लग रहा है वो, देख यहाँ लग रहा है, दिखा ये पब्लिक खड़ी हुई है ना यहाँ पे, यहाँ, हाँ यहीं लग रहा है वेलकम टू खारदुंगला। इस वाले बोर्ड के पास पहले फ़ोटो खींचेंगे, बाकी खारदुंगला खुरदुंगला बाद में करेंगे। इधर से ला, इधर से कहाँ से लेवेगी? हाँ यहीं से ले, घुमा दे, चल तू चल, हाँ चल। हैं? हाँ 1 मिनट बस, घुमा दे, चल बैक कर। यहाँ खड़े होंगे भाई, अपने डिस्कवर आई है खारदुंगला। पूरी स्टोरी बाद में बताएंगे, पहले भाई डिस्कवर खारदुंगला लगा दे इसके सामने। इनका फोटो ऑन दे, जा। बस हो गया भाई, चल खड़ी लगा दे सामने, तू लगा बस। ये लो भाई, खारदुंगला पहुंच गए जी। और इसका ना बड़ा थोड़ा सा डिस्प्यूट सा है, क्योंकि जो बॉर्डर रोड वालों ने लिख रखी है इसकी हाइट 17,900 कुछ फीट, यानी कि 5600 मीटर का, लेकिन एक्चुअल में इसकी हाइट उतनी है नहीं। इसकी हाइट है तकरीबन 5,380 मीटर के आसपास। तो मेरे मोबाइल में जीपीएस है, आपके मोबाइल में भी जीपीएस है, आप कभी इधर आओ तो खुद भी आप इसकी हाइट काउंट कर सकते हो। ये नहीं कि यहाँ पे बॉर्डर रोड वालों ने कुछ बता दिया बस उसे ही मानना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। खारदुंगला पे लिखा हुआ है जी वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, लेकिन ये एक्चुअल में बात यह है कि ये टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 10 वर्ल्ड हाईएस्ट में भी नहीं है खारदुंगला, लेकिन बस नाम चल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, बढ़िया अपना सही चल रहा है। जैसे बॉर्डर रोड वालों ने वहाँ उमलिंगला पे रोड बनाई जी, बॉर्डर रोड वालों ने ही कहा कि जी ये जो उमलिंगला वाली रोड है ये वर्ल्ड हाईएस्ट हो गई, पहले वो थी कोई सी और थी, अब जो वर्ल्ड हाईएस्ट हो गई, तो अब वो अगर वर्ल्ड हाईएस्ट है तो खारदुंगला वाले से वर्ल्ड हाईएस्ट का टैग हटा लेना चाहिए। लेकिन लगा हुआ है, कोई बात नहीं भाई। 7-8 रोड तो खाली, 7-8 पास तो खाली इंडिया में ही हैं जो खारदुंगला से ऊंचे हैं, जिनमें से एक माणा पास उत्तराखंड में, अपना ये उमलिंगला और वो फोटीला और वो कई सारे, मेरे अभी नाम याद नहीं आ रहे, दिमाग थोड़ा सा कम चल रहा है। तो भाई हमारी डिस्कवर आ गई यहाँ पे खारदुंगला। कई सारे लोगों ने तो हमारी फ़ोटो भी खींच ली कि यार देखो भैया डिस्कवर आ गई। तो अपने को तो बड़ा गर्व महसूस हुआ। मैं 3 अटेम्प्ट किए मैंने खारदुंगला के, आज 4थे अटेम्प्ट में खारदुंगला आया हूँ। देखो मैं सारे अटेम्प्ट बताता हूँ। मैं ही लेकर आई फाइनली से खारदुंगला तो। हाँ वो बताऊंगा पहला अटेम्प्ट मैंने कोशिश करी थी जनवरी 2013 में। मैं आ गया जी फ्लाइट से, खारदुंगला का परमिट भी ले लिया, फिर कुछ बात होगी मैं गया नहीं। ठीक है, सड़क वगैरह खुली हुई थी, बसें भी चल रही थी, गाड़ी की भी अरेंजमेंट हो गई थी, पर फिर किसी वजह से जा नहीं पाया। फिर उसी साल जून 2013 में आया भाई साइकिल से गुर्दे फेल हो गए मेरे। मैं मतलब लेह तक तो पहुंच गया था, मनाली से लेह, फिर खारदुंगला आने की हिम्मत ना पड़ी। फिर आए जून 2015 में, मैं और दीप्ति दोनों इसी डिस्कवर बाइक से। स्नोफॉल हो रहा था, सड़क पे थी ब्लैक आइस, सड़क थी बंद भाई। वापस चले गए यहाँ से, खारदुंगला से 3-4 किलोमीटर पहले से वापस चले गए। और आज फाइनली हम खारदुंगला पहुँचे हैं, और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। 100% योगदान जो है वो दीप्ति का है। मैं आपको दीप्ति की शक्ल दिखाता हूँ, कितनी खुश है वो। खारदुंगला फाइनली चढ़ी गए, और पहले बाइक में थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी जब हम तंगलंगला चढ़ रहे थे, तो पहले गियर में बाइक चढ़ी थी। अब तो आराम से दूसरे तीसरे गियर में आ रही है। एक आध जगह कच्ची रोड थी जहाँ पे थोड़ा बहुत, हाँ सर्विस के बाद अब अच्छी चढ़ रही है। चलते एक और लास्ट। और ये बदतमीज लोगों ने भाई खारदुंगला बोर्ड को ख़त्म कर दिया। ये कोई सी कंपनी है, 2-4 कंपनियों के नाम लूँगा, बदतमीज कंपनी है रूट 55, इनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये मेहुल सेव, और ये कौन है, राहुल भानु, गो फॉर एक्सप्लोर, इन्होंने सारे के सारे बोर्ड पे अपनी जो है गंदगी फैला दी यहाँ पे। हम इन सब की कड़ी निंदा करते हैं। खारदुंगला से चल पड़े जी, और अभी हमें उधर नीचे उतरना है। कहाँ है बर्फ़? हाँ लेफ्ट में तो बर्फ़ है। सड़क देख, तो सड़क के गड्ढे देख, सड़क के गड्ढे देख। हाँ आराम से, तेज़ ब्रेक मत मारिए कोई सा भी, क्लच मत दबा, क्लच छोड़ दे, हाँ चलने दे,
दूसरा गियर डाल दे, चलने दे, हाँ चलने दे। कौन सा गियर लगा रखा है? पहला लगा रखा ना, दूसरा है, ठीक है। सुन, एक तो क्लच मत दबा दिए बिल्कुल भी, ठीक है, और अगला ब्रेक मत दबा दिए बिल्कुल भी। बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस भी हो सकती है सड़क पे। हाँ हाँ, पता चलेगा नहीं। क्लच नहीं दबाना, अगला ब्रेक नहीं दबाना, बस इसी पे स्पीड पे ही चलती रहे, इंजन स्पीड। हाँ हाँ, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, निकल गई। ये पहुंच गए जी हम नॉर्थ पुल्लू। खारदुंगला के साउथ में था साउथ पुल्लू, और नॉर्थ में नॉर्थ पुल्लू पे रोक ले, यहीं चाय चुई पीऊँगे। हाँ लगा ले, कहीं भी लगा ले। खारदुंगला रेस्टोरेंट, नॉर्थ पोल, यहाँ पे पोल ही लिख दिया इन्होंने। हाँ ये बात भी सही है, नॉर्थ पोल उधर साउथ पोल। चाय बन जाएगी जी? अच्छा, बनी हुई है, दे दो भाई, 2 चाय दे दो। ये अच्छा किया आपने। और क्या क्या है? अच्छा, मैगी है, चाउमीन है। चलो अभी चाय, बिस्कुट भी है क्या? नहीं है, चलो कोई नहीं, चाय दे दो तो फिर। वो कुछ नहीं, बस चाय दे दो यार। मेरा बिस्किट ही टूट के गिर गया। नसीब अपना। चल कोई नहीं भाई, पार्ले जी मिल गया जी हमें। ऊपर ही खारदुंगला पे है ना, हमारा चाय वगैरह पीने का मन कर रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या था, थोड़ी सी समस्या हो रही थी। तुझे भी हो रही थी क्या? पता तो नहीं चला कुछ ज़्यादा, वैसे क्या पता हो रही हो थोड़ी बहुत। इसे नहीं पता, पर मुझे हो रही थी, क्योंकि मैं अभी कल तो पूरे दिन में बुखार में रहा, तो बॉडी थोड़ी कमज़ोर हो गई। मुझे खारदुंगला पे महसूस भी हो रहा था, तो मैंने कहा भाई नीचे चलो पहले, वहाँ जाके कुछ चल बिस्कुट खा, एनर्जी आएगी। दवाई वगैरह सब चल रही है हमारी, मेरी है ना, उस वजह से बुखार तो ठीक हो गया। खांसी है अभी थोड़ी, खांसी की दवाई मैंने अब ले ली है। लेकिन चक्कर क्या है कि खांसी की दवाई में अल्कोहल होता है, दारू होती है उसमें, और उसको लेके भले ही आपको पता ना चले, लेकिन भाई नशा चढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट सी होती है। तो अगर राइडिंग कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो कभी भी ये अपना कफ सिरप नहीं लेना चाहिए। हालांकि मुझे बाइक चलानी नहीं थी, मैं ले सकता था, लेकिन अगर कोई बात हो जाए, मुझे चलानी पड़ जाए, तो इसलिए मैंने ली नहीं। वहाँ जाके खांसी की अपनी कफ सिरप लूँगा और जाके पढ़ के सो जाऊँगा। उसमें फिर बिस्कुट खा, ये ले। एक बार बोलता चुप ही नहीं होता। हाँ। ये मास्क लगाने के बाद ज़्यादा समस्या होती है सांस लेने में। यहाँ पे लगे जी हमारे 140 रुपये, 30 की चाय है, तो हमने 4 चाय ले ली थी, और वो 20 रुपये का पार्ले जी, कुल मिला के 140 रुपये लगे हैं। इस गांव का नाम है जी खारदुंग, और इसी के नाम पे वो पास पड़ा है खारदुंगला। कितना खूबसूरत गांव है, एकदम हरा भरा। यहाँ से मुड़ना है लेफ्ट, अगर सीधे गए तो पेंगोंग चले जाएंगे। और भैया सीधे पेंगोंग जाने के भी ना कई रास्ते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। कई रास्ते हैं यहाँ से पेंगोंग जाने के, 2 रास्ते, तो एक तो वारीला होते हुए, एक है श्योक होते, 2 रास्ते तो ये है ही भाई। तीसरा रास्ता भी है एक, मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा जिस दिन हम पेंगोंग जाएंगे। ये है भाई श्योक नदी, श्योक। और एक बात और बताऊं भाई, इसी नदी के किनारे हैं सैंड आगे चल के, लेकिन उन्हें नुब्रा वैली बोलते हैं। नुब्रा और श्योक जो है ना, दोनों अलग अलग नदियां हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। खालसर पहुंच गए जी, और आज हम सोच रहे हैं यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे रुक। न्यू पंजाबी रेस्टोरेंट ना, भाई रूम वूम नहीं है कहीं पे, ये तो है कोई से रूम, भाई बड़ी पब्लिक सी हो रही है यहाँ तो। चलिए आगे चलिए। 6:30 बज गए जी, हम सोच रहे थे खालसर रुक जाऊंगे, लेकिन यहाँ पे कोई रूम वूम मिले ही ना, क्योंकि शुरू हुआ खालसर खत्म। तो अभी यहाँ से 18-20 किलोमीटर आगे है दिस्कित में रुकेंगे। फिर यहाँ पे जी हम ना
सड़क जो है ना श्योक नदी के एकदम साथ साथ है, तो हमारा मन कर ही आया थोड़ा सा श्योक नदी के किनारे जाने का। कुछ लोग और भी हैं और यहाँ पे राफ्टिंग चल रही है। हाँ, तो अभी थोड़ी सी देर नदी किनारे बैठेंगे, उसके बाद फिर आगे चल देंगे। वो सामने जी देखो कितनी धूल उड़ रही है, तो अभी देखेंगे वहाँ पे धूल क्यों उड़ रही है जब थोड़ी देर में वहाँ पे जाएंगे। हाँ, धूल का तूफान सा आ रहा है। और ये श्योक नदी है भाई, इसका पानी जो है ना काफ़ी गंदला है, बहुत दूर से आती है जी ये नदी, कम से कम 200 किलोमीटर दूर से आती है और डेजर्ट के अंदर से आती है। तो इसमें मिट्टी घुल घुल के पानी जो है ना इसका गंदला हो गया। इसके मुकाबले नुब्रा नदी साफ़ सुथरी मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा दूर से नहीं आती। दिस्कित में ना बुद्धा गेस्ट हाउस में हमने 2 दिन के लिए कमरा ले लिया, तो ये पड़ा है 2 दिन के लिए 2100 रुपये में। 2400 कह रहे थे, 1200 पर डे, लेकिन दीप्ति ने मोल भाव करके 2100 का करवा लिया। तो अभी हम चलते। हाँ, मैं 2000 का करवाना चाहती थी पर नहीं करवा पाई। चल कोई नहीं। अच्छा, इनके यहाँ खाना अवेलेबल नहीं है, तो खाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा मार्केट में। और मज़े की बात यह है कि मुझे फिर से बुखार जैसी फीलिंग आ रही है। आज वो धूप में चले ना, तो बॉडी पूरी गर्म हो रही है, मतलब मुंह पे भी हाथ लगाऊं तो पूरी फुल गर्म एकदम। और नहाने की भी इच्छा हो रही है, हो सकता है मैं आके नहा भी लूँ। बात यह है कि यहाँ पे ठंड नहीं है बिल्कुल भी। ये जैकेट वैकेट हमने पैर रखी है बस, ये खाली इसलिए, इसने तो पैर भी नहीं रखी, खाली पहले जैकेट उतारी, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी है। और ठंडे पानी से मुंह धोया तो बहुत अच्छा लगा। ठंडा पानी आ रहा था। हाँ, मतलब पानी ठंडा उतना भी नहीं था पर नहीं, दो पानी है ना, एक तो सोलर से गर्म पानी आता है, वो तो समझ में आता है, वो तो उबला हुआ पानी। और जो ठंडे पानी का नल है ना, उसमें भी गर्म ही पानी आ रहा है। हाँ। तो मतलब हमें यहाँ पे मांगना पड़ता है, लेह में भी मांगना पड़ता है, भाई ठंडा पानी दे दो यार, भाई ठंडा पानी दे दो यार। गर्म पानी आ रहा है उसमें भी और उसमें भी, दोनों में। फ्रिज की बोतलें लेके पानी पी रहे हैं। हाँ, तो थकान सी हो रही है आज मैं। अच्छा, एक चीज़ और बताई इन्होंने कि 11 बजे यहाँ पे लाइट चली जाएगी, सुबह 6 बजे आएगी। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग तो आज तो कोई एडिटिंग नहीं होगी, मुझे थकान सी भी हो रही है। तो आराम कर, खाना खा के। हाँ, अभी खाना खा के मैं कंप्लीट आराम करूँगा। तो चलो ठीक है। तो चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।